हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 3.2। सो 3.2 शुरू होने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए। वो बेसिक पॉइंट्स आपके क्या 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 है, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट है व्हाट इज प्राइम नंबर। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। जो नंबर सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, जो नंबर सिर्फ अपने पे डिवाइड होता है, वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली टू नंबर्स, ओनली वन एंड बाय इटसेल्फ, देन द नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, तो उस नंबर को क्या बोलोगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या, देखो दोबारा से, द नंबर which has only two factors, which has only two factors, ठीक है, is called prime number। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सबसे पहले टू। टू किसी और की टेबल से तो डिवाइड नहीं होता ना। थ्री is divisible by itself or 1, right? Now 5 is divisible by 5 and only 1, okay? 7, ठीक है, उसके बाद 9 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या बचा यहाँ से 11। ठीक है, इस तरीके से जो भी नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चे, प्राइम नंबर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, कंपोजिट। Composite number. What do you mean by composite number? Composite number other than prime number are called composite number. प्राइम नंबर से जो अलग नंबर बच गए वो क्या है, कंपोजिट। जैसे अगर मैं यहां से बात करूं, ठीक है, यहां से देखना, 2 इज अ प्राइम नंबर। देखो एक चीज और यहां से नोट करनी है, नोट क्या है, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 1 को मैंने बोला ना अदर देन प्राइम नंबर, तो बेटा प्राइम नंबर से अलग तो 1 भी बच गया। अब आप बोलोगे 1 इज कंपोजिट नंबर, तो ध्यान से देखना बच्चे, मैं क्या बोल रही हूँ, 1 मेरा कभी भी ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा। ठीक है, ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा। अब देखो यहां से अदर देन प्राइम, इसका मतलब क्या है, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 के अलावा क्या बचा यहाँ पे, 4, तो 4 इज कंपोजिट नंबर। 5 आ चुका है प्राइम नंबर में, 5 से अलग क्या बचा, 6 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। 7 प्राइम है तो 8 क्या है, कंपोजिट। 9 भी कंपोजिट, 10 भी कंपोजिट, 11 क्या है, प्राइम, तो 12 क्या होगा, कंपोजिट नंबर। इस तरीके से आप क्या करोगे, डिफाइन कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। और 1 क्या है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट। आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्विन प्राइम्स। क्या पता होना चाहिए, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम्स डेफिनेशन लिख लेना साथ के साथ में। ट्विन प्राइम्स आर दोज नंबर which have exactly one composite number in between them। बात हो रही है ट्विन यानी कि 2 नंबर होंगे, ट्विन यानी कि 2 नंबर होंगे, लेकिन 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर आता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने अभी अभी बताया था 2, 3, 5, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, प्राइम। उसके बाद क्या था
किसकी बात हो रही है, प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर ही लिखोगे। उसके बाद क्या आया था 7, उसके बाद आया था 11, ठीक है, अप टू सो ऑन। 2 और 3, पहली बात तो ये दोनों प्राइम नंबर, इनको ऐसे लिखूंगी साथ में, तो क्या ये ट्विन प्राइम है, नो। क्या ये ट्विन प्राइम है, नो। रीजन, इनके बीच में कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। फिर देखो 3 और 5, ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगी, 3 और 5 के बीच में कंपोजिट नंबर आ गया 4। क्या कंपोजिट नंबर आ गया 4, तो बेटा ये कह रहा है कि ये क्या बन जाएगा, ट्विन प्राइम। तो जिसके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर आ रहा है वो क्या बनेंगे, ट्विन प्राइम। नेक्स्ट इज 5 और 7, 5 और 7 के बीच में भी क्या आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है, वो भी कंपोजिट, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ट्विन प्राइम। 7 और 11 के बीच में बहुत सारे कंपोजिट नंबर आ रहे हैं, तो बेटा वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास है को प्राइम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, को प्राइम। व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम? को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। पेयर होंगे, ट्विन वाले में भी और को प्राइम वाले में भी क्या होंगे, पेयर्स होंगे, लेकिन उन दोनों में, जैसे ये लिख दिया मैंने 2 और 3, 2 और 3 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 2, 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 3, 1 दोनों के पास है ना, इसके अलावा उन दोनों के पास सेम कुछ भी नहीं होगा। ऐसे फैक्टर को क्या बोलेंगे, ऐसे प्राइम को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रही हूँ 5 और 6, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 5, 6 के क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। तो देखो इनके पास क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 ही तो एक जैसा आ रहा है, कॉमन का मतलब है एक जैसा, जो दोनों के पास आ रहा है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे बेटा, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, इनके बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आप लोगों ने क्या करने हैं, राइट करने हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ या फिर हम डिस्कस करते हैं जो आपके ये 3 क्वेश्चन है इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।